अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। मैंने आज कपकेक बनाने लगी हूँ। कपकेक बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 2 अंडे लिए हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, आधा कप कुकिंग ऑयल है और हाफ कप ही दूध है, 1 कप जो है पाउडर शुगर है और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैं साथ ही इसके अंदर पाउडर शुगर जो है उसको ऐड करूंगी और इसको फोक की मदद से हल्का सा मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको बीट करूंगी। ये मैंने इसलिए किया, इस तरह पाउडर शुगर जो है वो उड़ती नहीं है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। दोनों चीज़ों को इतना बीट करूंगी कि ये अच्छे से हमारी बीट हो जाए। ये हमारी बीट हो गई। अब मैंने एक एक अंडा करके इसमें शामिल करूंगी। एक अंडा मैंने शामिल कर दिया। अब मैं फिर से बीट करूंगी इसको। इसको मैं बीट कर रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर दूसरा अंडा शामिल कर रही हूँ। बारी बारी इस तरह हमारे दोनों अंडे जो हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। अब मैं इसको फिर से अच्छे से बीट करूंगी। जितना हमारा बैटर अच्छे से बीट होगा उतने ही हमारे कपकेक्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए इसको मैं बीट करूंगी। अब मैं इसके अंदर मिल्क शामिल करूंगी। हाफ कप जो मैंने लिया, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ दूध है, ये मैंने लिया। इसको अच्छे से बीट कर लिया। अब मैं वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। इस बैटर को अब अच्छे से फिर से बीट करूंगी। तो देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करूंगी। मैदे के अंदर मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है और साथ ही इसके अंदर मैं कोको पाउडर जो है उसे स्टेनर की मदद से अच्छे से स्टेन करके डाल दूंगी। अब मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इनको लिक्विड बैटर जो मैंने तैयार किया था बीट करके, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उसको शामिल करूंगी और फिर इसको फोल्ड करूंगी। नीचे से ऊपर करके हल्का हल्का सा फोल्ड करती जाऊंगी। इसको अच्छे से इसकी मैंने फोल्डिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा इसमें शामिल करती जाऊंगी और इसकी फोल्डिंग करती जाऊंगी। इसके अंदर याद रहे, इसकी अच्छे से फोल्डिंग करनी है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं आने चाहिए आपके। देखिए हमारा बैटर जो है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ गया है। रेडी है हमारा बैटर जो है वो बेकिंग के लिए। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है जो मैंने कप केक का है, उसके अंदर मैंने पेपर कप डाल लिए हैं। पेपर कप के साथ सेटिंग कर लिया। अब मैं इसमें 2-2 स्कूप जो हैं वो इस बैटर के डालती जाऊंगी। तो बहुत ही अच्छे से हमारे जो कप केक्स हैं वो बन जाएंगे। 2-2 मैं सब के अंदर डालती जाऊंगी। इस तरह हमारा ट्रे जो है वो रेडी हो गया है और सारे मैंने पेपर कप जो है वो लगा के इसकी सेटिंग कर लिया। मैं इसको 180 डिग्री पे आधे घंटे के लिए बेक करूंगी। दूसरी तरफ मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए बीट किया। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। एक को मैं वाइट रहने दूंगी और 2 को मैं कलरफुल करूंगी। 2 जगह पे ये जो मैं डिवाइड कर रही हूँ बाउल्स के अंदर।
इसके अंदर मैं कलर शामिल करूंगी। एक के अंदर मैं थोड़ा सा 1 से 2 पिंच जो है वो रेड कलर शामिल कर रही हूँ, फूड कलर। बड़ी आसानी से ये मार्केट से मिल जाते हैं। हर कलर का फूड कलर आपको बआसानी मार्केट से मिल जाएगा। दूसरे के अंदर मैं ब्लू कलर जो है वो शामिल करूँगी। 2 ड्रॉप्स ये मेरे पास लिक्विड है, वो मेरे पास पाउडर में था। लिक्विड वाला आप थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे। अब मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। तो जो मैंने रेड कलर शामिल किया था वो हमारा पिंक कलर बन चुका है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका बेबी पिंक कलर आ चुका है। दूसरे के अंदर मैंने जो ब्लू कलर शामिल किया था इसकी मिक्सिंग करूँगी तो ये स्काई ब्लू शेड बन गया। तो हमारे कप केक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं आधे घंटे के बाद। अब मैं इसको चेक कर लूँगी टूथपिक की मदद से कि हमारे जो कप केक्स हैं वो अंदर से कुक हो चुके हैं। ये बिल्कुल स्टिक हमारी साफ आई है। अब मैं इनको एक कूलिंग रैक के ऊपर निकाल लूँगी। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही अच्छे से कप केक्स जो हैं वो रेडी हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने जो बैटर बचा था उसको एक मग के अंदर डाला है और मग के अंदर मेरे पास एक डार्क चॉकलेट थी, उसको मैंने चंक्स में कर लिया और उसको मैं कप में शामिल कर दिया मैंने उस बैटर को और उसको मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी और 2 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव जो है उसका टाइमर लगा दूंगी। ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसका टाइमर सेट कर दिया है। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारा मग केक जो है वो भी रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हुआ है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। देखिए मैंने इसको छुरी के साथ चेक कर लिया, छुरी हमारी बिल्कुल साफ़ आई है। अब मैंने जो व्हिपिंग क्रीम तैयार करके रखी थी उसके साथ मैं इसकी ड्रेसिंग करूँगी। सारे कप केक्स को रेडी कर लूँगी। 2 मैंने वाइट कर लिए हैं रेडी। दूसरी जो मैंने कलर्स वाली बना के रखी थी वो मैंने 2 के ऊपर ब्लू कलर लगा दिया है और 2 के ऊपर मैं पिंक कलर के साथ डेकोर करूँगी। बच्चे जो हैं वो बहुत ही शौक से कलर्स वाले जो कप केक हैं वो पसंद करते हैं। देखिए सारी ड्रेसिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है। कप केक्स को ठंडा करने के बाद इसके ऊपर ड्रेसिंग करें। अगर गर्म के ऊपर करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल जो हैं वो मल्टी कलर के हैं मेरे पास, मैं वो इनके ऊपर डाल दूंगी। इससे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी कप केक्स की। ये आपको आराम से मार्केट से मिल जाएंगे हर तरह के। देखिए माशाल्लाह से हमारे कप केक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो मग केक था उसके ऊपर भी मैंने थोड़े से स्प्रिंकल डाल दिए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। अगर आपको मेरी कप केक बनाने की रेसिपी और मग केक की रेसिपी जो है वो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।